हेलो दोस्तों, मैं ओपी वर्मा एक कंप्लीट एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर संधि, जो कि किसी भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में संधि। और हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं संधि। आइए देखते हैं संधि। सबसे पहले जान लीजिए संधि होता क्या है। संधि वर्णों का मेल होता है और जो समास होता है वो शब्दों का मेल होता है। संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। यहाँ पर किसका मेल या जोड़ होगा? दो वर्णों का। तो संधि का परिभाषा क्या हो जाएगा? जहाँ पर दो वर्ण आपस में मिले, जहाँ पर दो वर्ण आपस में मिले उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। आइए देख लीजिए संधि, जहां पर दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। आइए देखिए संधि के प्रकार। संधि को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, या बोल सकते हैं संधि तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या होता है? स्वर संधि होता है, दूसरा व्यंजन संधि होता है, तीसरा विसर्ग संधि होता है। इस वीडियो में हम स्वर संधि के बारे में बात करेंगे, और स्वर संधि भी 5 प्रकार के होते हैं, तो उनमें हम दीर्घ संधि के बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 होगा। उसके बाद एक एक पार्ट करके हम स्वर संधि को कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में स्वर संधि। आइए देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि देख लीजिए, जहां पर दो स्वर वर्ण आपस में मिले, जहां पर दो स्वर वर्ण आपस में मिले उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्वर संधि बोलते हैं। आइए देख लीजिए, जहां पर दो स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्वर संधि बोलते हैं। आइए देखते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद या स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है? पहला है दीर्घ संधि है, दूसरा गुण संधि है, तीसरा वृद्धि संधि है, चौथा यड़ संधि है और पांचवा अयादि संधि है। तो इस वीडियो में हम दीर्घ संधि के बारे में बात करेंगे, और ये हमारा संधि का पार्ट 1 होगा। ये हमारा संधि का पार्ट 1 होगा। ऐसे एक एक पार्ट, यानी एक पार्ट में एक संधि कंप्लीट करेंगे, तो ऐसे 5 पार्ट में हम पांचों संधि को क्लियर कर देंगे। उसके बाद फिर हम व्यंजन संधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का नियम समझिए ध्यान से। यदि अ के बाद तुरंत अ आ जाए, ई के बाद तुरंत ई आ जाए, ऊ के बाद तुरंत ऊ आ जाए, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे वो दीर्घ हो, तो हमेशा दोनों मिलाकर क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। देख लीजिए यहाँ पर, यदि अ ई ऊ के बाद चाहे वो ह्रस्व हो चाहे वो दीर्घ हो, उसके बाद क्रमशः अ ई ऊ, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे वो दीर्घ हो, आए तो दोनों मिलाकर क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। आ हो जाता है, बड़ी ई हो जाता है और बड़ा ऊ हो जाता है। जैसे देख लीजिए, यदि अ प्लस अ मिलकर दोनों क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। अ प्लस आ मिलकर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। आ प्लस अ मिलकर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। आ प्लस आ मिलकर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। इसी प्रकार छोटी छोटी मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ी हो जाएगा। छोटी प्लस बड़ी मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ी हो जाएगा। बड़ी प्लस छोटी मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ी प्लस बड़ी मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ी हो जाएगा। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा।
बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। तो बस इसी को आपको ध्यान में रखना है और यही जो है पूरे दीर्घ संधि का तोड़ है, इसी को आपको समझना है। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, जब हम संधि विच्छेद करते हैं, दो बातों को ध्यान रखिएगा, आराम से संधि विच्छेद हो जाएगा। जब हम किसी भी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो उसको हम ऐसे दो भाग में तोड़ते हैं जिसका कोई ना कोई शाब्दिक अर्थ होता है। तो ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा शब्द दिया गया हो जिसको हम दो भागों में तोड़ें और दोनों का शाब्दिक अर्थ हो, वही हमारा क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद कहलाता है। आइए देखते हैं संधि विच्छेद करने का नियम। ध्यान दीजिए, संधि विच्छेद करने के लिए हमको तीन बातों को मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए। देखिए वो तीन बातें कौन कौन सी हैं, ध्यान दीजिए। पहला, जैसे आपको कोई शब्द दिया है तो उस शब्द को आपको दो भागों में तोड़ना है। अब दो भागों में तोड़ना है तो जो दो भाग होंगे उन दोनों भागों का एक अर्थ होना चाहिए। यदि अर्थ होंगे तभी वो सही होंगे, अगर अर्थ नहीं होंगे तो वो सही नहीं होंगे। अब ध्यान दीजिए दूसरी बात, वो जो दो अर्थ होंगे उसको आपको शुद्ध शुद्ध लिखने आना चाहिए। यदि आप उसको सही से लिख पाते हो तो 100% आपका संधि विच्छेद सही होगा। और तीसरी बात, संधि विच्छेद करने का जो रूल है आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी संधि है, उसमें कौन सा रूल लग रहा है। अगर ये आपको पता है तो आप बड़े आसानी से संधि विच्छेद कर सकते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। यहाँ पर देखिए पहला जो शब्द है वो धर्मार्थ है। धर्मार्थ का आपको संधि विच्छेद करना है। देखिए संधि विच्छेद करेंगे तो कहीं न कहीं धर्म प्लस अर्थ, धर्म प्लस अर्थ, ये संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं धर्म प्लस अर्थ, ये हमारा संधि विच्छेद हो गया। देखिए यहाँ पर म के बाद क्या है, अ है, और यहाँ पर भी अ है। अ और अ मिलकर क्या हो रहा है, आ हो रहा है। तो इसमें हमारा दीर्घ संधि का नियम जो है फॉलो हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, धर्मार्थ हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए, देवार्चन। देवार्चन को अगर हम दो भागों में तोड़ेंगे तो देव प्लस अर्चन, देव प्लस अर्चन, ये हमारा क्या हो जाएगा, देव प्लस अर्चन, ये जो हो जाएगा हमारा देवार्चन का हो जाएगा। इसमें भी अ प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा, आ, यानी दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। देखिए नवागत, नवागत क्या हो जाएगा, नव धन आगत, नव धन आगत बराबर क्या हो जाएगा, नवागत। तो अ प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। इसमें भी दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। ध्यान दीजिए सत्याग्रह, तो सत्याग्रह का क्या हो जाएगा, सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह बराबर क्या हो जाएगा, सत्याग्रह। रेखांश, तो रेखांश का क्या हो जाएगा, रेखा प्लस अंश बराबर क्या हो जाएगा, रेखांश हो जाएगा। सीमांत, देख लीजिए, अब सीमा को हम इस तरीके से लिखते हैं, प्लस अंत को इस तरीके से लिखते हैं, तो सीमांत हो जाएगा हमारा। वार्तालाप, देखिए वार्ता, वार्ता धन लाप नहीं होता है बल्कि आलाप होता है। वार्ता धन आलाप बराबर क्या हो जाएगा, वार्तालाप हो जाएगा। रविंद्र, रविंद्र को क्या लिखेंगे, रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रविंद्र। अब रवि को हम इस तरीके से लिखते हैं, यदि हम रवि इस तरीके से लिखें तो क्या ये हमारा सही होगा, सही तो होगा, बट आपका जो रवि है उच्चारण की दृष्टि से गलत हो जाएगा, इसीलिए ये संधि विच्छेद भी आपका क्या हो जाएगा, गलत होगा। तो रवि को हम जिस तरीके से रवि लिखा जाता है उसी तरीके से रवि लिखेंगे, और जिस तरीके से इंद्र लिखा जाता है उसी तरीके से हम इंद्र लिखेंगे।
इसी तरीके से मुनीन्द्र, तो मुनि को हम क्या लिखते हैं, मुनि प्लस इंद्र, मुनि प्लस इंद्र, ये हमारा मुनीन्द्र हो जाएगा। गिरीश, देखिए गिरी को हम इस तरीके से लिखते हैं, गिरी में इस पर्वत होता है, धन ईश, ईश को इस तरीके से लिखते हैं, तो गिरी प्लस ईश बराबर गिरीश हो जाएगा। परीक्षा, तो परि देखो धन ई, परिधन इच्छा, परिधन इच्छा बराबर क्या हो जाएगा, परीक्षा हो जाएगा। रजनीश का क्या हो जाएगा, देखिए रजनी, रजनी धन ईश बराबर क्या हो जाएगा, रजनीश हो जाएगा। देख लीजिए सरयुर्मी, सरयुर्मी का क्या होता है, सरयू प्लस उर्मी, सरयू प्लस उर्मी। ध्यान दीजिए, अब सरयू कैसे लिखा जाता है वो आपको समझना है। देखिए सरयू तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, उर्मी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो क्या ये हमारा सही हो सकता है, बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन उच्चारण के दृष्टिकोण से ये गलत हो जाएगा, इसलिए ये जो संधि विच्छेद होगा हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम बोले हैं कि आप लोगों को अगर संधि विच्छेद करना है तो किसी भी शब्द को कैसे लिखा जाता है वो चीज आपको समझना होगा। तो यहाँ पर सरयू प्लस उर्मी इस तरीके से लिखा जाता है, इसलिए ये हमारा सरयुर्मी सही होगा। वधु धन उपकार, ये हमारा वधु क्या हो जाएगा, वधुपकार का क्या हो जाएगा, वधु प्लस उपकार बराबर क्या हो जाएगा, वधुपकार। देखिए कुछ लोग वधु इस तरीके से भी लिख सकते हैं, उपकार इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये आपके ऑप्शन में रहेगा। तो आप लोग सोचोगे कि वधु ये हमारा सही लिखा है, लेकिन सही हमारा क्या होता है, बड़ा उ का मात्रा रहता है। तो वधु प्लस उपकार बराबर वधुपकार। भूधन उष्मा बराबर क्या हो जाएगा, भूष्मा। भानुदय, भानुधन उदय बराबर क्या हो जाएगा, भानुदय। इसमें एक छूट गया था, ऋषि के बाद यदि ऋषि आता है तो उसका भी क्या होता है, ऋषि होता है। जैसे में यहाँ पर पितृण और मातृण, देखिए पितृण का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो पितृधन, पितृधन ऋण बराबर क्या हो जाएगा, पितृण। ऐसे ही मातृण का क्या हो जाएगा, मातृधन ऋण, मातृधन ऋण बराबर क्या हो जाएगा, मातृण। दीर्घ संधि पहचानने का ट्रिक क्या होता है, वो ट्रिक क्या है देख लीजिए। यदि किसी शब्द के बीच में आ का मात्रा दिख जाए, बड़ी का मात्रा दिख जाए, बड़ा ऊ का मात्रा दिख जाए, और वो जो शब्द है दीर्घ संधि के नियम का पालन करे, तो वो हमारा शब्द कैसा होगा, दीर्घ संधि का होगा। तो चलिए देख लीजिए, जैसे में यहाँ पर क्या है, पहले ये देख लीजिए, यदि किसी शब्द के बीच में आ का मात्रा दिख जाए, बड़ी का मात्रा दिख जाए, ऊ का मात्रा दिख जाए, और वह दीर्घ संधि के नियम का पालन करे, तो वह शब्द कैसा होगा, दीर्घ संधि का होगा। जैसे देख लीजिए वधुर्मी, बड़ा ऊ का मात्रा, बीच में बड़ा ऊ का मात्रा। भूष्मा, भूधन उष्मा बराबर क्या हो जाएगा, भूष्मा, भूष्मा। वधुपकार, बड़ा ऊ का मात्रा। देखिए नारीश्वर, बीच में बड़ी का मात्रा। सचिंद्र, बीच में बड़ी का मात्रा। हरीश, बीच में बड़ी का मात्रा। दिशांतर, आ का मात्रा। परीक्षार्थी, परीक्षा, परीक्षा धन अर्थी यानी बीच में आ का मात्रा। स्वार्थी, स्वधन अर्थी यानी बीच में अ का मात्रा, सॉरी बीच में आ का मात्रा। देवागत, देवधन देवागमन, देवधन आगमन बराबर देवागमन, तो बीच में आ का मात्रा, बीच में बड़ी का मात्रा, बीच में बड़ी का मात्रा। कपीस, कपीस में बीच में बड़ी का मात्रा। अतीव, अतीव में बीच में बड़ी का मात्रा। महानंद, महानंद में बीच में बड़ी का मात्रा इत्यादि। यानी ये जितने भी शब्द हैं ये सभी के सभी जो है दीर्घ संधि के अंतर्गत आएंगे। इस तरीके से आप पहचान सकते हो। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि हमारे इस वीडियो में कोई त्रुटियां हो तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर हमको बताइएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे गुण संधि का। तब तक के लिए धन्यवाद।